हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल इन दिस लाइव लर्निंग वीडियो। आज का डेट है 17 फरवरी एंड करंट टाइम इज 10:06 AM एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया है। आज मार्केट ओपन हुआ, बायर्स ने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रांगनेस शो किया बट स्टिल 50% जोन पॉइंट से रिजेक्शन यहाँ पे कास्ट हुआ एंड एक बहुत ही शार्प एंड बहुत ही क्विक मोमेंटम सेलर्स का है एंड इस मोमेंटम में काफ़ी अच्छा प्रीमियम गेन हुआ एज अ ऑप्शन बायर इन अ पुट डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ड्राई जोन एरिया को मार्क किया है एंड यहाँ से मेरा एक व्यू है कि मार्केट स्लोली एक अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, 79 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है बट स्टिल दिस सेटअप इज अ वेरी गुड एंड टारगेट पॉइंट ज़्यादा नहीं, यहाँ तक का 300 पॉइंट तक का टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, इस ट्रेड के पीछे मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये बॉक्स एक ड्राई ऑर्डर है, यहाँ पे अल्फा ऑर्डर पड़े हैं। ओके, एंड इस पॉइंट पे सारे एक्स ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे एंड मार्केट यहाँ से एक अप मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ से मेरा व्यू बाइंग का है। मैंने यहाँ पे कुछ बाइंग का ट्रेड प्लान किया है। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल भी किया है, यहाँ पे मैंने पुट को सेल किया है क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा स्लोली भी ऊपर की तरफ में जाता है तो मुझे प्रीमियम में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे टाइम प्लस पॉइंट दोनों का बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। सो इस बेस में मैंने ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग बोथ यहाँ पे किया है। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर व्यू है बाइंग के डायरेक्शन का। ओके, एंड अभी अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए आ रहा है। सो हाई चांसेस जैसे कि नहीं, अब मार्केट इसी को कंटिन्यू करे, राइट। बट यहाँ पे हमने ड्राई ऑर्डर के बेस पे ट्रेड लिया है। सो अपने लॉजिक अपने रूल्स पे इंटैक्ट रहना है। टारगेट पॉइंट एक्जैक्टली ये बेस पॉइंट होगा। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं क्या मार्केट हमारे टारगेट को डन करता है या फिर स्टॉप लॉस लेके जाता है। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो जितना भी प्रेशर से बाय यहाँ पे सेलर्स क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, प्राइस को नीचे डंप करने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो बायर्स इस पॉइंट पे डेफिनेटली होल्ड करें क्योंकि अगर ये प्राइस पे होल्ड नहीं कर पाए तो बहुत ही क्विकली स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और अगर ये प्राइस जो है वो हिट होता है तो अगर स्टॉप लॉस इसमें जाता है तो इसके बाद काफ़ी क्विक सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स है जिनका व्यू बाइंग का है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर रहे हैं बिकॉज बिना क्वांटिटी ऐड किए इतने सेलर्स को यहाँ पे ब्रेक लगाया ही नहीं जा सकता है। तो अगर यहाँ पे बायर्स ने होल्ड कर लिए प्राइस को तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से अगर प्राइस इसके नीचे स्लिप होता है तो ये बायर्स भी अपनी क्वांटिटी स्क्वायर अप करेंगे। सो बाइंग का क्वांटिटी अगर स्क्वायर अप होता है तो वो सेलिंग में कन्वर्ट होता है तो मार्केट यहाँ से काफ़ी क्विक जो है वो सेलिंग जो है वो कास्ट करेगा। सो बायर्स को यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा फॉर अ होल्ड करने के लिए। एंड अगर आप कैंडल के थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ पे बायर्स को होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं बट होल्ड करना और क्वांटिटी को डबल 2x के स्प्रेड में ऐड करना बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। सो अभी जो मार्केट है यहाँ पे टोटल डिसीजन मोड पे है। अगर इसको होल्ड करेगा तो यहाँ से कंटिन्यू करने के चांसेस हाई हैं और अगर होल्ड नहीं करता है तो मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत प्राइस के मोशन को देखेंगे ना तो बायर्स अपनी क्वांटिटी तो ऐड कर ही रहे हैं, प्लस में यहाँ पे मार्केट जो है ना एक प्रॉपर डाइवर्जन फॉर्म कर रहा है फॉर अ बाइंग। सो इसको कंटिन्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मार्केट ऐसे सिनेरियो करके एक क्विक मोमेंटम अगर कास्ट करता है तो ये काफ़ी बेस्ट होगा। आपको ट्रेड मार्केट की कंडीशन को फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कब हमें ऑप्शन बाइंग करनी है एंड किस पॉइंट पे हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है एंड कब हमें पेशेंटली बिल्कुल ही बैठना है, कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। सो दिस ऑल पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रेड क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमें बाइंग कब करनी है तो फिर बाइंग करनी है डेट मीन काफ़ी क्विक मोमेंटम चाहिए हमें। अगर हमें थोड़ा बहुत मार्केट अगर ऐसे कुछ कंडीशन क्रिएट करता है तो हम ऑप्शन सेलिंग करके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में टाइम जो है वो हमारे फेवर में होगा। सो ये दोनों पॉइंट को जब आप डिफाइन कर लेंगे बेस मार्केट के बेस और स्ट्रक्चर के बेस पे कि मार्केट कौन से मोमेंटम को कंटिन्यू करने वाला है तो मार्केट में आपको सरवाइव करना काफ़ी इजी हो जाएगा।
अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना इस पॉइंट पे, तो मार्केट थोड़ा बहुत इस ये जो कल हमने बाइंग किया था ना इस पॉइंट से, तो यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो इसके लिए भी हम रेडी हैं कि अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा, सो वी विल हैंडल इट, राइट। आपको ट्रेड लेने से पहले मार्केट में जैसे यहाँ तक आपने टारगेट डिसाइड किया, इस पॉइंट पे आपने एंट्री प्लेस किए हैं, यहाँ तक का टारगेट डिसाइड किए हैं, ये आपका स्टॉप लॉस प्राइस है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि इस बीच में कहाँ कहाँ पे ब्रेकर एरिया है, मार्केट को कहाँ कहाँ पे सर्वाइव करना पड़ सकता है प्राइस को। तो इस बात के लिए अगर आप पहले से रेडी रहेंगे तो जो भी फ्लैक्चुएशंस होगा, इस फ्लैक्चुएशंस के लिए आपको थोड़ा सा भी डर नहीं होगा, कोई भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद क्वांटिटी साइज एंड जो भी फ्लैक्चुएशंस होते हैं उस बेस पे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरे नहीं, ये इतना प्रॉफिट अभी चल रहा था करंट में, यहाँ पे हमारे पास में 11,000 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी इमीडिएटली घट करके और जो प्रॉफिट है वो हमारा 7,000 8,000 रह गया। आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक राइड करने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो आपको ये हमेशा प्लान करके चलना है कि मार्केट इन बिटवीन कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन से फेस से रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस लेना और रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करना वो था डिफरेंट कंसेप्ट। अगर रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करने की एक्टिविटी दिखे तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा कि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से कंटिन्यू करेगा। ओके, ये जो है ये ब्रेकर पॉइंट है। ब्रेकर में मार्केट थोड़ा बहुत हॉल्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस करके फिर कंटिन्यू करेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा और टारगेट रह चुका है एंड मैंने अभी जस्ट ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कि आपको एक यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस एरिया था, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन शो किया, राइट, बट कंटिन्यूएशन में इंटरेस्टेड है। तो आपको ये पॉइंट को समझना होगा कि कब मार्केट किसी इंडिविजुअल पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू कर लेगा और कब प्राइस थोड़ा बहुत अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे हॉल्ट करके और फिर दोबारा ऊपर की तरफ में चला जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन होता है तो ये ब्रेकर पॉइंट होता है प्राइस का, और अगर ये सिचुएशन होता है तो ये कंटिन्यूएशन पॉइंट होता है प्राइस का। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ड्यूरिंग द ट्रेड को आपको होल्ड करने में, ट्रेड को राइड करने में ये सिचुएशन, ये जो कंडीशन सिनेरियो है ये काफ़ी हेल्प करता है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो डेफिनेटली लाइक बटन को क्लिक करिए। देखिए, मैं अभी ट्राई कर रही हूँ आप सभी के लिए एक प्रॉपर लर्निंग वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि हाँ, एक मैं आप सभी को बहुत ही यूनिक ट्रेंड रिवर्स जहाँ पे होगा, जहाँ से भी मार्केट में अगर ट्रेंड चेंज होता है उस सेटअप को मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना फिर उस बेस पे मैं बनाऊंगी, अदरवाइज फिर नहीं बना पाऊंगी। ओके, सो डेफिनेटली कमेंट में बताइए। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टारगेट है वो हमारा प्रॉपर डन हो गया। यहाँ पे जो हमने ऑप्शन सेलिंग किया, ऑप्शन सेलिंग में एज कंपेयर ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बेनिफिट मिला, बट स्टिल ये जो ट्रेड था इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। इस ट्रेड में बहुत सिंपल सा एक ट्राई ऑर्डर को फाइंड आउट किया गया। आने वाले टाइम में मैं आपको ये डेफिनेटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये ट्राई ऑर्डर इस जोन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि यहीं पे बायर्स के ऑर्डर पड़े हैं, इसी XYZ प्राइस पे ही हमें सेलर्स के ऑर्डर जो है वो दिखेगा। सो ये प्लेस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आने वाले वीडियो टाइम में कंप्लीट इस पे मैं आप सभी को लर्निंग प्रोवाइड करने वाली हूँ। हमने जिस पॉइंट पे जिस कैंडल से बाइंग का प्लान किया, मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज लेने का ट्राई किया, इसके बाद एक प्रॉपर कंटिन्यूएशन को जो है वो कास्ट किया एंड कहीं ना कहीं देखेंगे ना तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वी से रिकवरी जो है देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट को अभी होल्ड करें कि अगर ये प्राइस हमारे इस स्विंग को अगर ब्रेक करता है
है ना, तो जो ऑप्शन बाइंग का जो हमने यहाँ पे ले रखा है ना, तो उसमें थोड़ा सा वीक एक मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सो इस बेस पे थोड़ा सा इसको होल्ड कर रहे हैं, देखते हैं जितना कैश हो जाए इसमें। यहाँ पे क्या जो अमेजिंग मोमेंटम आया, और लिटरली ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम गेन हुआ ना, फैंटेस्टिक प्रीमियम गेन हुआ। काफ़ी अच्छा ये ट्रेड रहा, काफ़ी अच्छा। काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को प्लान किया गया था। एंड अगर थोड़ा बहुत ये स्विंग को ब्रेक करता है ना, तो और भी क्विक मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहीं पे इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो अब इसी पॉइंट पे अपने ट्रेड को यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि इस कैंडल में मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं। ओके, देखिए अभी जो हमने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड बेस्ड ऑन ड्राई ऑर्डर था बहुत, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। एंड ये जो कैंडल है, ये कैंडल मेरे को थोड़ा बहुत सस्पिशियस लग रहा है। डेट इज़ द रीज़न कि मैं और ज़्यादा आगे कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, सो यहीं पे ट्रेड को क्लोज करेंगे। एंड आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, क्या आपको एक कंप्लीट लर्निंग वीडियो चाहिए क्या, कि जब भी मार्केट अगर किसी भी XYZ अपने पॉइंट पे अगर ट्रेंड को चेंज करता है, तो क्या आप इस पॉइंट पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं क्या। तो अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो को बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बना पाऊंगी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखिए, तो मैंने ये रनिंग कैंडल में, इस कैंडल में मैंने बताया कि ये कैंडल के बाद मेरे को और ज़्यादा यहाँ से कंटिन्यूएशन का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये कैंडल, जबकि मार्केट उस टाइम में कुछ भी नेगेटिविटी शो नहीं कर रहा। सो इस कैंडल में हमने ये पॉइंट को बोला कि यहाँ से मुझे कंटिन्यूएशन बाइंग की तरफ में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो यहाँ पे हमने अपने ट्रेड को बुक किया। अब अगर आप देखेंगे मैंने इस कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई किया। सो ये जो कैंडल है, ये एक डेड कैंडल है। ओके, ये कैंडल में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है। जब भी मार्केट अगर कुछ भी ऐसा फॉर्म करता है, तो उसके बाद करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। प्लस में अगर आप देखेंगे इस कैंडल के बारे में मैं आपको बताऊं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैंडल एक रिटेल कैंडल है। ओके, सो ये दो कैंडल की जो एक्टिविटी यहाँ पे बिल्ड हुआ, इस एक्टिविटी के बाद हमने इस ट्रेड को क्लोज किया। हाँ, मार्केट अब डिप लेगा, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल आई एम नॉट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ मोमेंटम कि मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू करे। आप इस होप में बस वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बट एक्चुअल में ऊपर नहीं जाता। ऊपर जाने के लिए ऑर्डर्स चाहिए। ऑर्डर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकता है। सो अब जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक हमें ए सिप रिकवरी भी एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ से हमने वी सिप रिकवरी को कैच किया, राइट। मोमेंटम आ जाने के बाद आपको ये बहुत क्लियरली शो होने लगता है, लेकिन मोमेंटम आने के पहले आपको इस पॉइंट को प्रिडिक्ट करना होता है, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है एंड कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड प्लान करना होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन। थैंक यू टू ऑल।